हेलो स्टूडेंट, हाईवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे राइट ऑफ वे के बारे में, जिसे हिंदी में हम मार्ग अधिकार के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या होता है राइट ऑफ वे यानी मार्ग अधिकार, और किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे राइट ऑफ वे में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमारे क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो बताएंगे कि राइट ऑफ वे में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कंसीडर किए जाएंगे। साथ में जो आपके क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रोड मार्जिन, तो इसमें भी हम बात करेंगे कि आखिर किसी भी हाईवे के अंदर या रोड के अंदर हम जो रोड मार्जिन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर क्या क्या हम बनाते हैं या इसको देना हमें क्यों जरूरी होता है। साथ में इस लेक्चर में आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि रोड बाउंड्री है, बिल्डिंग लाइन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल लाइन है। इन सभी लाइन का यानी कि बिल्डिंग लाइन, रोड बाउंड्री का किसी भी रोड में क्या महत्व है, इसके बारे में हमें क्या चीज़ जाननी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आईआरसी के अकॉर्डिंग यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप के हमारे रोड्स हैं, जैसे कि अगर हम निर्माण करना चाहते हैं एक्सप्रेस वे का, नेशनल हाईवे का या स्टेट हाईवे का या एमडीआर, ओडीआर एंड विलेज रोड, तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे रोड हैं इनके लिए हमें राइट ऑफ वे यानी कि मार्ग अधिकार हमारा कितना मीटर का होना चाहिए, जबकि हमारा एरिया ओपन एरिया हो और बुल्ट अप एरिया हो, किसमें प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के केस में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इन सब टॉपिक पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे राइट ऑफ वे के बारे में। तो राइट ऑफ वे क्या है, जिसको आप हिंदी में मार्ग अधिकार के नाम से जानते हैं। तो देखें यहाँ पर किसी भी रोड को बनाने के लिए, मान लीजिए हमें एक रोड हमें बनानी है, ठीक है, ये आपकी काली पट्टी की रोड है, इसको आपको बनाना है, साइड में आपको साइड शोल्डर भी देना है, ठीक है। लेकिन जब आप रोड को बनाएंगे तो किसी भी रोड के निर्माण करने के लिए, तो आप जानते हैं किसी भी रोड का जब वो रोड हमारी कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको हम फ्यूचर डेवलपमेंट और उसका इंप्रूवमेंट भी हम करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी रोड के निर्माण करने के लिए और साथ में उसके फ्यूचर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए जितनी चौड़ाई की जमीन की हमें आवश्यकता पड़ती है, यानी जितनी चौड़ी हमें लैंड स्ट्रिप यानी हमें जमीन की पट्टी की हमें जरूरत पड़ेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे या फिर हम कहेंगे लैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आया। मैं दोबारा से एक बार और बता देता हूं कि किसी भी रोड के निर्माण करने के लिए तथा उसके फ्यूचर डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट को देखते हुए जितनी चौड़ी हमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है उसे हम परमानेंट लैंड या फिर राइट ऑफ वे या फिर लैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। इसके डिफरेंट टाइप के नाम हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने समझ लिया कि आखिर राइट ऑफ वे क्या है। जो भी बात मैं यहाँ पर डेफिनेशन में बोलता हूँ वो आप अपने नोट्स में, अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो उसको आप नोट करके लिख भी सकते हैं। तो देखें, तो राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ जिसको एक ही चीज है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि राइट ऑफ वे में कौन कौन से हमारे क्रॉस सेक्शन के ऐसे एलिमेंट हैं जो हम इंक्लूड करते हैं, जो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, देखें राइट ऑफ वे क्या है कि रोड बाउंड्री, यहाँ पर आपको ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है और ऐसे ही एक ब्लू कलर की लाइन आपको यहाँ पर भी नजर आ रही होगी जिस पर लिखा हुआ है रोड बाउंड्री। तो दोनों रोड बाउंड्री के बीच में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैरियर्स वे और हमारा क्या कहते हैं रोड मार्जिन जैसे टॉपिक। तो यहाँ पर हम लिखूँ, मैं सब सारे टॉपिक में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखें कैरियर्स वे, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, जिसको आप विड्थ ऑफ पेवमेंट भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं वहां पर भी ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। थ्योरी का अगर आप लिख सकते हैं तो आप राइट ऑफ वे जैसे टॉपिक हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ से आप देखते हैं क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो विड्थ ऑफ पेवमेंट यानी कैरीज वे प्लस, यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस, और क्या जोड़ेंगे इसके अंदर, कैरीज वे दोनों तरफ के हमारे शोल्डर्स यानी बोथ साइड शोल्डर, राइट, प्लस और क्या देखें हम इसके बाद में दोनों तरफ के रोड मार्जिन, यानी यहां से यहां तक जो ग्रीन कलर की आपको जो लैंड नजर आ रही है तो इनकी चौड़ाई है, तो हम यहां पर लिखेंगे बोथ साइड रोड मार्जिन, बोथ साइड रोड मार्जिन, है ना, बोथ साइड रोड मार्जिन। अब रोड मार्जिन में क्या क्या हमें रखना, क्या क्या बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखनी है, ट्रैफिक सेपरेटर। ये हम पिछली लेक्चरों में हम डिस्कस किया, मैंने विशेष फोकस किया इस पर। तो क्यों क्वेश्चंस जब आते हैं तो यहाँ पर हमें मिस्टेक हो जाती है, तो ट्रैफिक सेपरेटर या आप मिडन इसको कह सकते हैं।
है ना, मिडन। तो अगर कोई है किसी रोड के अंदर तो यहां पर मैं लिख देता हूं इफ एनी, अगर कोई है तो उसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो कितनी चीजें इंक्लूड हो गई देखें, कैरियर्स वे, बोथ साइड शोल्डर एंड बोथ साइड मार्जिन। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें, देखें एक तो यहां से लेके यहां तक की जो मैंने आपको बताई, एक तो ये हो गया हमारा राइट ऑफ वे, इतनी चौड़ाई की जो हमारी जमीन होगी, इतनी चौड़ाई की जो हमारी जो लैंड स्ट्रिप होगी, तो किसी भी रोड के उसके अलाइनमेंट के अलाउंग इतनी चौड़ी जमीन वो हमारी क्या कहलाएगी, राइट ऑफ वे, यानी उस पर हमारा मार्ग अधिकार होगा। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो भूमि के मालिक हैं उनको मुआवजा देकर इस जमीन को खरीद लेती है, ठीक है, और गवर्नमेंट पर इसका अधिकार होता है, यानी इसको अधिग्रहण कर लेती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम एक चीज और कहें कि यहां पर और करके लिखना चाहें तो, यानी और करके क्या लिख सकते हैं इसको, तो और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, है ना, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, यानी इसको आप ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के आपके क्वेश्चंस कि कैरियर्स वे, विड्थ ऑफ वे, बोथ साइड फोल्डर, बोथ साइड रोड मार्जिन, ट्रैफिक सेपरेटर अगर कोई है तो अब हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन प्लस विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहां से कहां तक है, देखें रोड वे, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, रोड वे के नाम से जानते हैं। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूं रोड वे, है ना, पिछले लेक्चरों में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसमें अगर हम बोथ साइड क्या कर दें, रोड मार्जिन, बोथ साइड रोड मार्जिन अगर इसके अंदर हम जोड़ देते हैं तो हमारी जो, और ट्रैफिक सेपरेटर इसमें भी प्लस ट्रैफिक सेपरेटर अगर कोई है तो ट्रैफिक सेपरेटर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रैफिक सेपरेटर अगर इसके अंदर है तो ये जो हमारी चौड़ाई मैंने अभी यहां पर लिखी है, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी इतनी चौड़ाई जिसमें ये चीज हो, ये क्रॉस सेक्शन के हमारे एलिमेंट हो, उसे हम राइट ऑफ वे कहेंगे। तो एक तो आपको राइट ऑफ वे यानी कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को ही तो हम ये कहते हैं, कैरीज वे प्लस बोथ साइड शोल्डर, इन दोनों का ये हो गया हमारा। तो बचा क्या, बोथ साइड मार्जिन यहां आ गया और ट्रैफिक सेपरेटर यहां आ गया, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई हमारी कि कितनी चौड़ाई, यानी कौन कौन से क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट हैं जो कि हमारी राइट ऑफ वे के अंतर्गत आते हैं। तो किसी की रोड के निर्माण के लिए या उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जितनी हमें रोड हमें बनानी है अभी, उससे एक्स्ट्रा जमीन ली जाती है, जिसमें भूमि के जो मालिक है उनको मुआवजा देकर गवर्नमेंट उस पर क्या कर लेती है, अपना अधिग्रहण कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है। चलिए, तो यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं राइट ऑफ वे के बारे में। राइट ऑफ वे के बारे में आप और क्या कह सकते हैं, राइट ऑफ वे जो हमारा होता है, राइट ऑफ वे जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट लैंड भी कहते हैं। और इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप लैंड विड्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इन डिफरेंट टाइप के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि रोड बाउंड्री टू रोड बाउंड्री, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस होती है विड्थ बिटवीन रोड बाउंड्री टू रोड बाउंड्री, है ना, रोड बाउंड्री टू रोड बाउंड्री, टू रोड बाउंड्री, है ना, ये दोनों तरफ की रोड बाउंड्री के बीच में, दोनों तरफ की जो हमारी रोड बाउंड्री है उनके बीच में हमारी जो डिस्टेंस होती है, जो हमारी विड्थ होती है, वही हमारी क्या है, राइट ऑफ वे है, वही हमारी लैंड विड्थ है, वही को हम परमानेंट लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि देखें, अब यहाँ पर बात करते हैं रोड मार्जिन के बारे में कि आखिर हम रोड मार्जिन को क्यों ले रहे हैं। कैरीज वे तो समझ में आता है, कैरीज वे क्या है, विड्थ ऑफ पेमेंट है, यानी कि हमारी पेमेंट की चौड़ाई है, ये हमारी, इस पर हमारी ट्रैफिक लेन बनाई जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन विड्थ का, ये रोड वे का वो हिस्सा, वह भाग जिस पर ट्रैफिक लेन बनाई जाती है, उसे हम कैरीज वे कहते हैं, यानी उसे हम विड्थ ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं, यान पथ की चौड़ाई कहते हैं इसे हिंदी में हम। दूसरा, दोनों तरफ हम शोल्डर बना रहे हैं, ठीक है, स्कंद, ताकि हमारा रोड पेमेंट को लेटरल सपोर्ट यानी कि पार्श्व डायरेक्शन से हमें सपोर्ट मिलता रहे। खैर, शोल्डर पर हम बेसिस एक लेक्चर भी बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने बात करी कि हमारा कैरीज वे हो गया, कैरीज वे में शोल्डर हमने जोड़ दिया, तो इनका हमें यूज समझ में आता है। लेकिन बात करें रोड मार्जिन में आखिर हम करते क्या हैं, तो देखें, अब मैं बता रहा हूँ आपको रोड मार्जिन के बारे में। जैसे कि हम बनाना चाहते हैं, रोड मार्जिन में हम क्यों देते हैं, रोड मार्जिन का यूज क्या है, यूज है इसका हमारा कि अगर हम पार्किंग करना चाहें, है ना, पार्किंग करने के लिए हम क्या यूज कर, कौन सी भूमि हम यूज करते हैं, रोड मार्जिन की, ठीक है। दूसरा, साइकिल ट्रैक अगर आप बनाना चाहते हैं, साइकिल ट्रैक बनाना चाहते हैं तो भी हम क्या यूज करेंगे, रोड मार्जिन। मैं ये बताना चाहता हूं कि रोड मार्जिन के अंदर हम क्या क्या चीजें बनाते हैं। और फुटपाथ अगर बनाना चाहते हैं तो, फुटपाथ अगर बनाना चाहेंगे तो भी हम कहाँ बनाते हैं, रोड मार्जिन को हम यूज करते हैं, ठीक है।
और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमने एम्बैंकमेंट किया है, मान लीजिए रोड आपको कोई, आपने पहले मिट्टी लेकर आए हैं, आप एम्बैंकमेंट में यानी फिलिंग में रोड बनाना चाहते हैं, तो फिलिंग में जब हम मिट्टी का ढेर हम जब इस तरीके से बना लेते हैं तो आप जानते हैं मिट्टी हमारी इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में नहीं रह सकती है ना, तो उसके लिए क्या करता है, साइड स्लोप की हमें जरूरत पड़ती है ऐसे, यानी मिट्टी हमारी क्या है, साइड स्लोप में हमें इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्लोप है यहाँ पर हमारे, ये जो हमारे स्लोप हैं ये हमारे किस में आते हैं, तो एम्बैंकमेंट स्लोप हमारे किसके अंदर आते हैं, रोड मार्जिन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्बैंकमेंट स्लोप, एम्बैंकमेंट स्लोप है ना, एम्बैंकमेंट स्लोप, तो और इत्यादि और भी हमारे हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि किसी भी कैरीज वे के बाद हमारे शोल्डर के बाद में हमने जो रोड मार्जिन दिया हुआ है दोनों तरफ रोड के, ये हमने किस लिए दिया हुआ है, हम साइकिल ट्रैक बना सकते हैं, फुटपाथ बना सकते हैं, पार्किंग दे सकते हैं, है ना, और एम्बैंकमेंट स्लोप हमारे जो है इस हमारे रोड मार्जिन के अंतर्गत आ सकते हैं। खैर, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारा डेवलपमेंट का प्लान भी होगा तो हमारी रोड मार्जिन वाली हमारी जो जमीन है वो हमारे काम में आएगी। तो अब यहाँ तक बात हमने ये सीखा कि हमारी रोड जो राइट ऑफ वे है वो क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अब देखिए, जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट किसी रोड के लिए जो हमारे ज़मीन के मालिक होते हैं उनसे ज़मीन लेती है तो कुछ एक्स्ट्रा ही लेती है, क्योंकि उसे फ्यूचर डेवलपमेंट करना है, उसका फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट करना है रोड का। रोड बाउंड्री डिसाइड कर दी थी कि ये हमारी रोड बाउंड्री है, लेकिन रोड बाउंड्री से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारा क्या करते हैं, एक बिल्डिंग लाइन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जमीन क्यों ले रही है, क्योंकि इससे आगे यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। तो एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कर दी थी जिसको हमने यहाँ पर बोला है बिल्डिंग लाइन। क्योंकि समस्या क्या है कि रोड बाउंड्री के दोनों तरफ जब गवर्नमेंट, मान लीजिए रोड अभी इतना चौड़ा है, जमीन खाली पड़ी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, आगे आकर जमीन अपनी बिल्डिंग बनाने लगते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में क्या होता है कि उनको तोड़वाना पड़ता है, जिससे हमारे काफ़ी झगड़े वगैरह हमें देखने को भी मिलते हैं। इस चीज़ को लेकर कुछ हमें डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं। तो अब एक गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बाउंड्री के दोनों तरफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एक बड़ी समस्या है इसके अंदर, यानी बिल्डिंग के निर्माण की एक बड़ी समस्या है जिनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बिल्डिंग लाइन हमारी डिसाइड कर दी गई है कि आप बिल्डिंग लाइन से आगे कभी भी क्या नहीं करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि बिल्डिंग लाइन हमारी क्यों यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बिल्डिंग लाइन का यूज क्या है। बिल्डिंग लाइन का यूज है, इसके अंदर यहां पर हमारा यूज क्या है इसका, यानी कि इससे आगे, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मैं यहां लिख दे रहा हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड, यानी कि हमारी बिल्डिंग लाइन से आगे जो बिल्डिंग का निर्माण है उनकी जो एक्टिविटी है वो प्रतिबंधित होती है, यानी इससे आगे आप बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो इन फ्यूचर जब भी इसको डेवलपमेंट हमें करना होगा तो उसको तोड़वा दिया जाता है, आप देखते हुए होंगे अक्सर। तो हमारी रोड बाउंड्री टू रोड बाउंड्री तो हो गई हमारी परमानेंट लैंड, लेकिन परमानेंट लैंड से भी कुछ एक्स्ट्रा हमें क्या करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा हमें चौड़ी हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है, ताकि हम एक लाइन डिसाइड यहाँ पर हम कर देते हैं जिसको हम बिल्डिंग लाइन के नाम से हम उनको यहाँ पर जाना जा रहा है। तो बिल्डिंग लाइन क्या है हमारी, ताकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। चलिए, तो ये तो हो गई हमें इस डायग्राम के बारे में हमने जाना, रोड मार्जिन क्या है, कैरीज वे क्या है, रोड वे क्या है। रोड वे क्या है, यहाँ पर हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को हम रोडवे के नाम से जानते हैं। रोड मार्जिन हम क्यों यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कि एक तो लाइन हो गई हमारी रोड बाउंड्री, दूसरी लाइन हो गई यहाँ पर हमारी बिल्डिंग लाइन, एक और लाइन है इसके अंदर हमारी कंट्रोल लाइन। तो इन तीनों के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है उसे हम बॉर्डर कंट्रोल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कभी बॉर्डर कंट्रोल क्या है, तो आप कहेंगे बॉर्डर कंट्रोल एक ऐसी विड्थ है जिसके अंदर हमारी रोड बाउंड्री से लेके कंट्रोल लाइन तक के बीच की हमारी विड्थ आती है, तो उसे हम कहते हैं बॉर्डर कंट्रोल, ठीक है। तो कितने टाइप की लाइन हो गई हमारी, रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आईआरसी के बारे में, यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस ने क्या रिकमेंड किया है कि अगर आप एक्सप्रेस वे बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के आप रोड बनाएंगे तो डिफरेंट टाइप की हमें लैंड विड्थ की हमें जरूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा हमारा हाई स्पीड वाला रोड हम बनाया जाएगा, जैसे अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे, तो उस कंडीशन में उतनी ही ज़्यादा हमें लैंड की, यानी कि हमारी जो परमानेंट लैंड है, जो राइट ऑफ वे है, जो मार्ग अधिकार है, जिसको आप लैंड विड्थ के नाम से भी जानते हैं, उसके में ज़्यादा चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए जानते हैं यहाँ पर देखें,
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये लिख दूं, जो भी डेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो किसके लिए है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अब आप कहेंगे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन क्या है, तो इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन क्या है। टेरेन का मतलब है यहाँ पर स्थल, जगह, जमीन यानी कि भूमि, इलाका, ठीक है। तो प्लेन जमीन कब कहेंगे या रोलिंग टेरेन कब कहेंगे, पिछले लेक्चर में हम क्रॉस स्लोप के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन कर चुके हैं। तो अगर हमारा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो उस कंडीशन में एरिया कैसा है, दो तरीके के एरिया हो सकते हैं कि एक तो ओपन एरिया है यानी कि जहां खुला हुआ एरिया है और कोई कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं है, और एक ऐसा है कि जहां ओपन एरिया नहीं है तो जिसको हमने बुल्टअप एरिया के नाम से यहां पर जाना है। तो अगर हमारा एक्सप्रेस वे अगर हमें बनाना है कभी भी, तो एक्सप्रेस वे अगर बनाना होगा तो हमारी जो राइट ऑफ वे होगी ओपन एरिया में वो 90 मीटर की होगी। कितनी, 90 मीटर की। जबकि हाईवे एंड स्टेट हाईवे आप बनाना चाहते हैं, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बनाना चाहते हैं तो राइट ऑफ वे आपका 45 मीटर होगा। जबकि एमडीआर का मतलब क्या बताया था मैंने, तो पिछले लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि एमडीआर का मतलब है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि मुख्य जिला सड़कें, और ओडीआर का मतलब है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि अन्य जिला सड़कें, और वीआर का मतलब है यहाँ पर विलेज रोड यानी कि ग्रामीण सड़कें। तो अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो उसके लिए हम जो राइट ऑफ वे रखते हैं 15 मीटर और 12 मीटर रखते हैं हम विलेज रोड के लिए। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। 90 मीटर, 45 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर एंड 12 मीटर। अब अगर हम बात करें बुल्टअप एरिया यानी कि जो एरिया ओपन नहीं है, जिसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है या फिर ऐसा एरिया है जो खुला हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में विलेज रोड आप बनाएंगे तो राइट ऑफ वे आप रखेंगे 10 मीटर, जबकि आप ओडीआर बनाएंगे तो 15 मीटर ही आप राइट ऑफ वे रखेंगे, और हम 20 मीटर रखते हैं एमडीआर केस में, और हम रखते हैं हाईवे जो हमारा नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे उसके लिए रखते हैं हम 30 मीटर। क्लियर है, तो ये हमारी वो चौड़ाई है, ये राइट ऑफ वे हमारा मार्ग अधिकार है जो हम किसी भी डिफरेंट टाइप के रोड्स के लिए डिफरेंट टाइप के टेरेन्स में हम कंसीडर कर रहे हैं। अब बात आती है बुल्टअप एरिया में हम एक्सप्रेस वे को नहीं ले जाते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आईआरसी ने रिकमेंड नहीं किया है कि आप बुल्टअप एरिया में एक्सप्रेस वे को बनाएंगे, तो उसके लिए विड्थ भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं की गई है। तो ये हमने यहाँ पर बात की, ठीक है ना। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी जो हमने यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइट ऑफ वे के बारे में, क्या होता है वो हमने समझ लिया। राइट ऑफ वे में क्रॉस सेक्शन कौन कौन से पार्ट आते हैं वो हमने समझ लिया, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपने पूरा देखा होगा तो जितने भी आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं या थ्योरी के एग्जाम देते हैं, अगर टॉपिक आता है तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि आपके जाएंगे, और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आपको यही सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और दूसरा यहाँ पर हमने जाना कि डिफरेंट टाइप के टेरेन में, डिफरेंट टाइप के एरियाज में, डिफरेंट टाइप के रोड्स में कितना हमारा राइट ऑफ वे रखते हैं, रोड मार्जिन क्या है, और डिफरेंट टाइप की बाउंड्री लाइन एंड बिल्डिंग लाइन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पूरा आपको समझ में भी आया होगा, और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आपको पूरी तरह समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।